हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। यानी उस वीडियो में मैंने आपसे एमीन क्या होता है ना, उसकी परिभाषा और उसका वर्गीकरण है ना कि क्लासिफिकेशन कैसा होता है एमीन का, और उसके साथ साथ आईपीएससी नाम यानी एमीन का जो आईपीएससी नाम थोड़ा बहुत लिखा जाता है उसकी बात मैंने आपसे कर ली थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, है ना। उसके जस्ट बाद अगला जो मेथड आएगा वो होगा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन, यानी एमीन बनाने की विधियां। और यहाँ पर जो कॉमनली बनने वाला आपका एमीन होगा वो प्राथमिक एमीन होगा, क्योंकि रिएक्शंस में अधिकतर इजिली क्या बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है, प्राथमिक एमीन। तो यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया जाएगा वो प्राथमिक एमीन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। हालांकि सेकेंडरी और टर्सरी एमीन भी बनता है, लेकिन वो थोड़ा रेयर केस में बनता है ना। इसलिए ज्यादातर आपका प्राथमिक एमीन ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ कि एमीन बनाने की सामान्य विधियां। ठीक, तो सामान्य विधियों में कई सारी विधियां होती हैं, है ना, जिसमें आपके बहुत सारे हैं तो कई सारे मेथड, लेकिन यहाँ पर कुछ 5-6 जो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनका डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो जैसे एमीन बनाने में सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अपचयन, जैसे एमाइड का अपचयन है, साइनाइड का अपचयन है, इन सभी के अपचयन से आपका एमीन बनता है। ठीक, तो इसमें पहली हेडिंग जैसे हम ले लेते हैं, जैसे एमाइड का अपचयन तो एमाइड से ही ले लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट जैसे है आपका, यहां पर लिख देंगे एमाइड के अपचयन द्वारा, बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड के अपचयन द्वारा। ठीक, तो एमाइड का अपचयन, एमाइड का फार्मूला क्या होता है, RCONH2, और इसका अपचयन, अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन निकलेगी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, R जो CONH2 होता है एक ही कार्बोनिल ग्रुप है, तो वहां पर ऑक्सीजन निकलेगी वाटर के रूप में, बाहर चली जाएगी और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक, तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं। यानी यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन निकल सकती है कार्बन से, कार्बन CO होगा जो वहां से ऑक्सीजन निकल जाएगी और हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाएगा। अच्छा, अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो जब किसी भी एमाइड का अपचयन करवाते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 है ना, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, ये रिडक्शन करवाने का काम करता है। या फिर इसके अलावा सोडियम और एथिल एल्कोहल, इन दोनों के मिश्रण की उपस्थिति में रिडक्शन करवा देते हैं, तब भी वहां पर क्या होता है, आपका एमीन बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। तो एमाइड लिखा हुआ है तो चलिए एमाइड ले लेते से, एमाइड का फार्मूला है RC डबल बॉन्ड O और आपका NH2। ये देखिए, ये आपका क्या है, एमाइड है। ठीक, एमाइड में क्या करना है, अपचयन यानी हाइड्रोजन जोड़ना, और कितने हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ, तो यहाँ 4H लगेंगे, यानी 4 हाइड्रोजन खर्च होंगे। कैसे पता चला, पता इस तरीके से चला कि यहाँ पर जो आपका CO है ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन उधर, वाटर निकल जाएगा। ठीक, तो देखिएगा किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होना है, तो ये रिएक्शन जो होगी वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर या किसकी उपस्थिति में हो सकती है, या और का मतलब अथवा। ठीक, तो सोडियम और प्लस एथिल एल्कोहल। ठीक, तो इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ये अपचयन करवाने का ही काम करते हैं। तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड दोनों ब्रेक हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे। तो देखिए H2O बनेगा, H2O तो H2O बाहर निकल जाएगा, RCH2NH2, देखिए एमीन बनेगा। तो एक क्या बनेगा का RCH2NH2, ये देखिए बन गया आपका प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। ठीक, और क्या निकलेगा क्या बाहर, तो यहां से देखिए वाटर निकला है H2O। तो ये देखिए इस तरीके से आपका प्राथमिक एमीन बन जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। RCH2NH2, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, दोनों बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, चारों हाइड्रोजन देखिए खर्च हो गए भाई, 2 यहां लगा देंगे 2 इधर लगा देंगे, इधर लगाएंगे तो वाटर बन जाएगा और यहां लगाएंगे तो RCH2NH2 बन गया ये। ठीक, अब इसके बेसिस पर कोई एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे आपका ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2।
ठीक, तो सेम रिएक्शन ऐसे ही होना जैसे यहाँ पर हुई, तो 4 हाइड्रोजन, ठीक, और यहाँ पर भी वही आपका LiAlH4, या फिर चाहे तो सोडियम और एथिल अल्कोहल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वैसे ही होगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, यहाँ क्या जुड़ेगा 2H, इधर क्या जुड़ेगा 2H, तो 2 2 4 H देखिए खर्च हो जाएंगे, यहाँ भी H2O और CH3 CH2 NH2 बनेगा, तो ये देखिए बन गया CH3 CH2 और NH2, ये बनेगा, और प्लस में क्या वही वाटर आपका निकल जाएगा, तो H2O ये है। तो देखिए यहाँ पर बन गया आपका, ये क्या है एथिलेमीन, C2H5NH2, इसका नाम क्या है एथिलेमीन। इसको क्या कहेंगे, इसको आप एल्किल एमीन कह सकते हैं या केवल एमीन लिख सकते हैं। है दोनों क्या, तो है दोनों ये प्राथमिक एमीन, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला मेथड आपका एमाइड के अपचयन द्वारा, इस तरीके से कोई भी एमाइड दिया जाता है सभी का अपचयन इसी तरीके से होगा, और सब में आपका इसी तरीके से एमीन बन जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पर सेकंड कोई लेते हैं, जैसे साइनाइड वाला लेते हैं, चलिए साइनाइड को देख लेते हैं, नंबर 2 है ना, यहां पर लिख लेंगे एल्किल साइनाइड, है ना, एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा, ये देखिए अब यहां पर क्या करना है, एल्किल साइनाइड फार्मूला क्या होता है RCN, जनरल फार्मूला RCN, ठीक, उसका अपचयन करवा देंगे इन्हीं की उपस्थिति में, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए या सोडियम और एथिल अल्कोहल, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक, दोनों नहीं लिखिएगा, एक लिखिएगा रिएक्शन के ऊपर, ठीक। तो देखिएगा एल्किल साइनाइड, तो R और ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, और यहां भी वही आपके 4 हाइड्रोजन खर्च होंगे, और आएगा क्या आपका LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक। तो सेम रिएक्शन होगी, यहाँ भी दोनों बॉन्ड क्या है टूट जाएंगे, और यहाँ आपके 2H इधर और 2H इधर, तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, तो 2H यहाँ और 2H आपके यहाँ, तो देखिए बनेगा RCH2NH2, देखिए बनेगा, चारों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक, तो ये बनेगा RCH2NH2, ये देखिए बन गया आपका प्राथमिक एमीन। देखिए एल्किल साइनाइड लिया, उससे आपका एमीन बन गया, तो इस तरीके से हो गया। इसके बेसिस पर कोई एग्जांपल लेना चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहां पर ले लिया CH3, ठीक, और ये CN, ये देखिए मेथिल साइनाइड है ये, ठीक, यहां पर भी वैसे ही करना है 4H, है ना। अब इस जगह पर क्या कर सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं Na+C2H5OH, इनकी उपस्थिति में भी वैसे ही रिएक्शन होती है, ठीक है, चारों हाइड्रोजन, फिर यहाँ दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो CH3 CH2NH2 देखिए बनेगा CH3 CH2 और NH2, ये देखिए इस तरीके से। तो दोनों में देखिए यहाँ भी एथिल एमीन बन गया, एल्किल एमीन है ये एथिल एमीन है, ठीक, ये एल्किल साइनाइड था और ये मेथिल साइनाइड है, ठीक। तो ये हो जाते हैं आपके 2 मेथड इसके अपचयन के, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अन्य बनाने की विधियों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, जैसे मानिए यहाँ पर हम देख लेते हैं नाइट्रो एल्केन, यानी नाइट्रो एल्केन के अपचयन से भी इसको बनाया जा सकता है। अब नाइट्रो एल्केन में क्या होगा, तो नाइट्रो एल्केन में जो आपका होता है वो टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन होता है, यानी अभी पीछे देखा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हो रहा था, यहाँ पर टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन होगा और एमीन बनेगा, ठीक। तो चलिए नंबर 3 लिख लेते हैं, नाइट्रो एल्केन, यानी नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा, नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा, ठीक। तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला RNO2, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा RNO2। तो ध्यान से समझिएगा इसको,
ठीक, तो RNO2 ये दिया गया है। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए इधर दो बॉन्ड लगे हुए हैं, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, इधर 2H लगा देंगे और इधर 2H लगा देंगे। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन के साथ इधर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इसको तोड़ करके यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये H2O और ये H2O यानी 2H2O बाहर निकल जाएगा और RNH2 देखिए बनेगा 2H, तो RNH2 एमीन बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, तो कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 6 लगे हैं। तो यहाँ पर लिख दें 6H, यानी यहाँ पर आपके कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 6 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक, और उपस्थिति क्या होगी, तो टिन और HCl, टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन होगा, 6 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 लगे हुए हैं। ठीक, तो ये क्या बनेगा RNH2 और यहां पर क्या बनेगा 2H2, ये देखिए 2 मोल वाटर आपका निकल जाएगा और ये एमीन बन गया। ठीक, अब इसके बेसिस पर कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3C ठीक, ये देखिए CH3NO2 मिथिल नाइट्रेट या नाइट्रोमेथेन। ठीक, तो इसमें भी वैसे ही करना है, कितने हाइड्रोजन लेना है, 6 लेना है। उपस्थिति आपका वही टिन और HCl की रहेगी। ठीक, फिर वैसे करना, दोनों बॉन्ड तोड़ करके 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और नीचे वाले ऑक्सीजन में बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देना, 2 2 4 2 6 देखिए 6 हाइड्रोजन लिखे थे, ये जुड़ जाएंगे, तो CH3NH2 बन जाएगा और 2 वाटर बाहर निकल जाएंगे। तो ये बन गया CH3NH2 और 2H2 बाहर, ये देखिए बन गया आपका मिथिलेमीन। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये बना है जो आपका वो है मिथिल एमीन। तो इस प्रकार से नाइट्रोमीथेन का अपचयन टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है, तो जहां पर क्या होता है आपका एमीन बन जाता है। तो ये हो जाता है। अब उसके बाद इसके बाद जो अगला मेथड है वो एल्डिहाइड और कीटोन। अब एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, तो एल्डिहाइड कीटोन में आपका प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के एमीन प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ध्यान से इसको भी देखिएगा, यहाँ पर नंबर 4 है आपका एल्डिहाइड और कीटोन से, यानी एल्डिहाइड और कीटोन से, एल्डिहाइड और कीटोन से, है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या होगा, तो पहले एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ होगी, वाटर बाहर निकलेगा, एडिशन कंपाउंड बनेगा, एडिशन कंपाउंड का फिर से रिडक्शन हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और वहां पर फाइनली बनेगा आपका एमीन। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को। मान लिया कोई एक जनरल फॉर्मूला जनरल एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे यहां पर मैंने ले लिया RCHO, ये देखिए एल्डिहाइड है, किससे रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। ठीक, तो यहां पर लिख देते हैं ना, ये आपका ठीक NH2OH, केवल लिखने का तरीका चेंज कर दिया है बस। तो यहां से H2 और यहां से O आपका बाहर निकल जाएगा, ये H2O बाहर निकलेगा यहां से, ठीक निकल जाएगा, और ये आपस में जाकर के जुड़ जाएगा, यानी बनेगा RC और डबल बॉन्ड N, और यहां अगर लिखना चाहें तो O और H। ठीक, ये देखिए इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, माध्यमिक यौगिक। अब इसमें क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। यहाँ भी 4 हाइड्रोजन खर्च होंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे LiAlH4, और कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पर। ठीक, ये देखिए तो 4 ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये हाइड्रोजन लगेंगे कहां पर, तो ध्यान से इसको देखिएगा, 4 हाइड्रोजन है, तो पहले यहां का बॉन्ड टूटेगा, इधर का ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, यानी एक यहां लग गया, एक यहां लग गया। ये बात क्लियर हुई, 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे। उसके बाद इधर वाला देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एक ये बॉन्ड, तो फिर से एक हाइड्रोजन इधर लगेगा और एक हाइड्रोजन इधर लगेगा। तो देखिए चारों हाइड्रोजन खर्च हो रहे हैं, यहाँ का बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, उधर का बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एक हाइड्रोजन वहां और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो देखिए
CH2, देखिए बनेगा RCH2NH2, RCH2, देखिए H ये RCH2NH2 बनेगा और H2 बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2NH2 और प्लस में आपका वाटर बाहर। ये देखिए, तो ये आपका बन गया प्राथमिक एमीन। ठीक, सभी रिएक्शन में आपको ऐसे करना है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके एक दो एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूं। तो चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, एक दो एग्जांपल मैं और बता देता हूं। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा हुआ था, इसके बेसिस पर हम कोई एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, कोई एक कीटोन ले लेते हैं। ठीक, तो जैसे देखिएगा यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया मैंने CH3CHO, ये देखिए CH3CHO है ना, ये ले लिया आपका एल्डिहाइड। ठीक, रिएक्शन करवानी है वही आपका हाइड्रोक्सिल एमीन से, नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है ना ये, तो ये क्या है आपका, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। ठीक, तो वैसे ही यहाँ भी होगा, यहाँ भी वाटर बाहर निकल जाएगा और बाकी जुड़ जाएगा, तो CH3 है ना, C डबल बॉन्ड HNOH, और फिर वही आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसी प्रकार से होगा LiAlH4। कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो 4, तो 4 हाइड्रोजन ये खर्च होंगे। वैसे ही जोड़ना है जैसे यहाँ पर किया है, तो ये बॉन्ड तोड़ करके एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए। ठीक, एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, ये 2 हो गए। यहाँ का बॉन्ड तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर लगाइए, एक हाइड्रोजन इधर, देखिए CH3 CH2 NH2 बनेगा और H2 बाहर निकल जाएगा, यानी CH3 CH2 NH2 और H2 बाहर। ये देखिए बन गया आपका एथिल एमीन, तो ये भी प्राइमरी एमीन है। कीटोन लेकर के मैं बता देता हूं आपको, जैसे CH3CO और ये CH3। ठीक, तो ये NOH, तो यहां से भी वही आपका वाटर निकल जाएगा, सारी इसी तरीके से हो रही रिएक्शन। ठीक, तो ये हो जाएगा CH3 CNOH, ये आपका C6। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, उसी तरीके से आपका हाइड्रोजन लगेगा जाकर के LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और कितने हाइड्रोजन, वही 4 हाइड्रोजन आपके लगेंगे। तो यहाँ का बॉन्ड तोड़ करके एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर, यहाँ का तोड़ करके एक इधर, एक इधर, देखिए CH3 CH CH3 बनेगा ये, तो यहाँ बना देते हैं CH3 है ना, CH और ये CH3, NH2। ये देखिए बनेगा, ये आपका द्वितीय केमीन है ना। द्वितीय केमीन कैसे पहचानने का तरीका मैंने सब बताया पिछले वीडियो में, नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। तो ये आपका द्वितीय केमीन बनेगा 2 डिग्री एमीन। ठीक, इसका नाम है 2 डिग्री एमीन, और बाकी आपका वाटर तो निकलेगा ही, ये देखिए। ठीक, तो इस प्रकार से 2 डिग्री एमीन भी बन जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बनाने के मेथड का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो अगला मेथड देख लेते हैं, लास्ट जो हमारे हैं उनको बात कर लेते हैं, ऐसे आइसोसाइनाइड के जलघटन द्वारा। तो चलिए आइसोसाइनाइड देख लेते हैं। तो अगला जो 5वां मेथड रहेगा वो आइसो है ना साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक, ये देखिए आइसोसाइनाइड, फार्मूला क्या होता है आइसोसाइनाइड का, तो RNC। ठीक, RNC फार्मूला होता है इसका। और यहाँ पर क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के 2 मोल ले लेंगे, रिएक्शन करवा देंगे, सीधे एमीन बन जाएगा और आपका एसिड बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे R और यहाँ N और ये आपका C। ठीक, ये है आपका आइसोसाइनाइड। ठीक, इसकी रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ, और वाटर के कितने मोल लेना है, तो 2 मोल। अब देखिए वाटर को लिखने का तरीका। ठीक, ये है, ये देखिए यहाँ से C और यहाँ से ये दोनों, तो देखिए क्या बनेगा HCl
OH, HCOOH फार्मिक अम्ल बनेगा, और RN और ये वाले दोनों H जाकर के जुड़ जाएंगे, तो यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये बनेगा आपका RNH2 और बनेगा HCOOH। ये देखिए बन जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका बनेगा आर एल्किल साइनाइड, या आपका आइसोसाइनाइड कहेंगे इसको, एल्किल साइनाइड नहीं कहेंगे बल्कि आइसो, क्योंकि जब CN होता तो साइनाइड कहते, जब N पहले लगता तो आइसोसाइनाइड। तो एल्किल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। और ये आपका वाटर है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिया है, ये स्टोर होता है। लिखने का तरीका केवल समझाने के लिए ये सब ऐसे लिखा जाता है, किताब वगैरह में देखेंगे ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जैसे मिलेगी बस। ठीक, तो ये यहाँ से निकल जाएगा HCOOH और आपका एमीन बन जाएगा। अब इसके बेसिस पर कोई एग्जांपल लेना चाहें तो आप लेकर के एग्जांपल कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल बस यहाँ पर R की जगह पर कोई समूह आ जाएगा, बाकी रिएक्शन वैसे ही बन जाएगी इसमें। तो ये आप कर सकते हैं खुद से, है ना। जैसे आपसे कहा जाए मिथिल आइसोसाइनाइड से एमीन बनाइए, तो मिथिल आइसोसाइनाइड से कैसे बनाएंगे, यही रिएक्शन आपको R की जगह पर CH3 कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो 6 नंबर है, अब यहाँ आइसोसाइनेट है ना, जो RNCO है आपका, RNCO आइसोसाइनेट होता है। ठीक, अब उसके अगर क्षारीय जल गठन करवा दिया तो वहां भी आपका क्या बनता है, एमीन बनता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, है ना, कि आइसोसाइनेट के क्षारीय अपघटन द्वारा, क्षारीय अपघटन द्वारा। ठीक, तो आइसोसाइनेट RNCO फॉर्मूला याद कर लीजिए, RNCO आइसोसाइनेट हो जाएगा। क्षार के साथ रिएक्शन KOH या NaOH 2 मोल लेकर के रिएक्शन करवा देनी है और सीधे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, RNCO, ये देखिए ये है RNCO। लिखने का केवल तरीका चेंज है, बस फार्मूला RNCO होता है। ठीक, ये हो गया। अब इसकी रिएक्शन क्षार के 2 मोल के साथ होगी, चाहे KOH ले लीजिए चाहे NaOH ले लीजिए। ठीक, तो यहां पर इसे KOH ले लिया है ना। ये देखिए, ये केवल लिखने का तरीका चेंज करके समझाने के लिए लिखा जा रहा है। ठीक, तो यहां से आपका इतना पोर्शन, ये यानी K2C 1 2 3 O है, तो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बाहर और RNH2 एमीन बनेगा। तो यहां बन जाएगा RNH2 एमीन और K2CO3 आपका बाहर निकल जाएगा। फाइनली इस तरीके से बन जाएगा बिल्कुल। अब कोई एग्जांपल भी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया CH3NCO। ठीक, ये ले लिया, देखिए आपका मिथिल आइसोसाइनेट है ये। ठीक, एल्किल आइसोसाइनेट ये है मिथिल, अब देखिए CH3 हो गया तो मिथिल आइसोसाइनेट। ठीक, रिएक्शन करवाइए KOH, ये देखिए, तो सेम वैसे ही निकलेगा आपका K2CO3 और बिल्कुल एज इट इज वैसे ही बन जाएगा। तो CH3NH2 और आपका K2CO3 बाहर, पोटेशियम कार्बोनेट। ये देखिए, तो इस प्रकार से इनको बनाने के मेथड होते हैं। रिएक्शन बिल्कुल आसान है। यहाँ पर जो निकला वो मैंने आपको दिखा दिया। ये जल है, यहाँ पर जल अपघटन हुआ है, यहाँ पर आपका क्षारीय अपघटन हुआ है। चाहे तो आप इसमें एक्वस लिख सकते हैं, जलीय लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके एमीन बनाने की सामान्य विधियां। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करते रहिए। और किसी को कोई दिक्कत होती तो आप उसको पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसी भी टॉपिक को समझ में आया हो जो आपको, वो पूछ सकते हैं उसके विषय में। ठीक, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।